जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात है, बहुत लोगों का शिकायत आया था, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर लाइट का प्रॉब्लम, थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम। तो भाई अभी मैं एक डेमो के तौर पर आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। आने वाले समय में फुल्ली जैसे डिजिटल में आप लोग को अच्छे से क्लास दिखाई देगा, अच्छे से लाइट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हम आपकी बातों को बिल्कुल समझ रहे हैं, बस एक ही प्रॉब्लम थोड़ा 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है। हम इसके प्रयास में लगे हुए, एक एक चीज को धीरे धीरे पुराने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में, 1 से 2 दिन में, और आप 2022 की जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं उसको तो फुल्ली ऑफ कोर्स क्रैश कोर्स मिलेगा ही 1-2 दिन में। जब बस लाइट वाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण थोड़ा देर लग रही है, कोई बात नहीं है। फिलहाल आप लोग देखिए थोड़ा सा यहाँ का एक लड़कों का प्रॉब्लम क्या है भागलपुर में या कहीं भी पूरे इंडिया में भी, छोटे छोटे हैं 11-12 में है, बस जाइएगा देखिएगा, अगर कोई लड़की धोखा दे दिया बस जाएगा चाय दुकान पे, 4 सुट्टा मारेगा, उसको भूलेगा, अब फिर नया बनाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि अभी दुनिया बहुत पलट चुका है। आप लोग भी जाइए 4 सुट्टा मारिए, और जो बना हुआ है वो छोड़ दिया था अभी उसको छोड़ दीजिए। छोड़ाने का बड़ा अच्छा समय आ गया आप लोगों का, और बहुत अच्छा तरीका आ गया है। आप लोग बड़ा अलग तरह के अब होते जा रहे हैं, सुट्टा मार, है ना। अब आप लोगों का, लड़कों लोगों का नाम रख दिया जाएगा सुट्टा मार बॉय, सुट्टा मारने वाला लड़का। अगर चौक चौराहे पर जहां जाइए आप लोग को देखते हैं बस लगल रहते हैं, पूरा खेती का है, लग गया है। कोई लड़की धोखा दिया, एक डब्बे एक बैगे जला लेगा, मुठा लगा के बस सोटना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छा टेक्निकल है, मेडिकल फेल है, मेडिकल साइंस को आप लोग पार कर गए, साइंस के स्टूडेंट है ना आप लोग, मेडिकल के आप लोग साइंस को पार कर चुके हैं। अच्छी बात है, लगे रहिए, हम भी आप लोगों के साथ हैं। क्या करेंगे, ज्यादा विरोध करेंगे, ज्यादा आपके खिलाफ जाएंगे भाई, तो फिर जो है क्या करेगा, हमको भी आदत लगवा दीजिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ये सब तो मस्ती मजाक होते रहेगा दुनिया में। सबसे बड़ी बात है, लाइट का प्रॉब्लम जो भी समस्या था वो जल्द से जल्द क्लियर होने वाला है, चिंता मत करिए, 1 से 2 दिन लगेगा। तो हम थोड़ा सा आज क्लास देने जा रहे हैं, थोड़ा सा कि जैसे अगर बात करें हम लोग केमिस्ट्री में, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, अभी चल रही थी हमारी क्लास, अभी पढ़ने वाले हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है सर, अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले एक बात कर लें, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन होते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, 2A ग्रुप का एलिमेंट होता है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आज हम लोग इसकी फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। किसका फॉर्मेशन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल के फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन सर, ऑक्साइड का फॉर्मेशन, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन, तो नाइट्राइड का फॉर्मेशन, है ना, नाइट्राइड के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो जितने लाइट वाइट का टेंशन आप लोग मतलब जैसे भी होगा, हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे सारा समस्या दूर होने वाला है। 2023 जब आप लोग जनवरी में एंट्री करेंगे तो फुल्ली ऑफ कोर्स डेली बाय डेली लाइव क्लास आपको मिलेगा। जो बच्चे गांव में है, खासकर वो अगर बांके सर से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो यादव जी केमिस्ट्री वाला चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप जुड़िए, आपको फुल कोर्स मिलेगा। आने वाले समय में कंपटीशन के अगर कोई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, साइंस चाहिए उसको, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस का फुल पैकेज यहाँ पर लाया जाएगा, कुछ मेरे द्वारा, कुछ अदर टीचर के द्वारा भी लाया जाएगा। तो आप आराम से जुड़े रहिए हमसे, सबों को फायदा होने वाला है। तो देखिए जैसे हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो हम लोग ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्राइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। O2 के साथ अभिक्रिया कराएगा तो ऑक्साइड, और मैग्नीशियम H2O के साथ अभिक्रिया कराएगा तो हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम H2O के साथ, इसको यहां लिख देते हैं सर, ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। देखिए हमने क्या कहा, अगर बेरिलियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएगा तो बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर बेरिलियम H2O के साथ अभिक्रिया करेगा
तो क्या हो जाएगा BeOH2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसमें जल हवा के रूप में उड़ जाता है, हवा में चला जाता है, उड़ जाता है। नाइट्राइड तो कहता है अगर N2 के साथ, अगर जो है N2 के साथ अभिक्रिया करेगा ये सब मेटल, कोई भी मेटल, तो क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्राइड कैसे बनाएगा, M3N2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Be3N2, इस तरह करके नाइट्राइड बनाएगा। तो हम एक बात करें, जैसे अगर बात किया जाए ऑक्साइड, ऑक्साइड जो बनाता है ना और हाइड्रोक्साइड जो बनाता है ना, तो बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों जो होता है, बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है ना। एम्फोटेरिक को बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब हो गया यह दोनों क्या करेगा, एसिड के साथ भी मिलने के लिए तैयार है और बेस के साथ भी मिलने के लिए तैयार है, एसिड बेस दोनों के साथ मिलने के लिए तैयार है ना। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में, डिटेल से पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं कि और बढ़िया से इसको सीखें तो आते हैं हम इसका क्लास थोड़ा दे देते हैं, किसका, ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का और नाइट्राइड का। तो चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं सर आप लोगों से। सबसे पहले बात करें थोड़ा तेजी में, देखिए रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। जब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अगर इसको हम लोग जल के साथ मिलाएंगे, 2 मोल H2O के साथ मिलाएंगे, तो ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आप लोग जो चाहे इसका नोट्स लिखने के लिए, इसी वजह से हम थोड़ा सा नोट्स ला दिए, तो हम वहां तक स्टॉप कर देते हैं। तो जो बच्चे चाहेंगे जो समझ लिए नोट्स मिल जाए, तो नोट्स के लिए आपको हम अवेलेबल करा दे रहे हैं। तो रिएक्शन विथ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड, या जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। तो देखिए जैसे हम बात करें, बेरिलियम 2 मोल जल के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम 2 मोल जल के साथ, कैल्शियम 2 मोल जल के साथ, तो बनाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टोनशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। और कहने का मतलब जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ग्रुप में, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, घुलनशीलता बढ़ता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है, तापीय स्थिरता बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है ना। तो कहने का मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन विथ वाटर अगर कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। नीट जेईई मेन में क्वेश्चन आता है इसी पर कि बताइए इनमें से कौन एम्फोटेरिक नेचर का होता है। आप क्या बोलेंगे सर, इनमें से कौन एम्फोटेरिक नेचर का होगा, हमने क्या बताया अभी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब ये उभयधर्मी होता है, यह एसिड के साथ भी मिलेगा और बेस के साथ मिलेगा, है ना। जैसे देखिएगा एक दो लड़का को क्या करेगा, 2 बनेले रहेगा, एगो शाम में मिलेगा, एगो से सुबह में मिलेगा, तो दोनों नेचर का हो गया बकवा। तो उसी तरह से यह है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा खतरनाक नेचर का होता है, एगो अलग मिलने के लिए रखा है, एगो अलग मिलने के लिए रखा है, एगो बहुत सुंदर है, एगो कार है तो एगो गोर है ना। तो ये क्या करेगा, एगो एसिड है तो एगो बेस है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हमने क्या कहा, उभयधर्मी होता है, एसिड के साथ मिलेगा और बेस के साथ भी मिलेगा ना। एक लड़का क्या बोला हमने, BeOH2 क्या है, बॉयज है, ये 2 रख ले, है ना, 2 रख ले। अब क्या रख ले समझ जाइएगा, डॉट डॉट डॉट, 2 रख ले, एगो गोर है एगो कार है, तो कहने का मतलब एगो एसिड है एगो बेस है, तो दोनों के साथ ये मिलता है, एम्फोटेरिक है वो का ये। तो देखिए अब यहाँ पर BeOH2, अब अगर गोर के साथ मिलेगा तो गोर बच्चा पैदा होगा, कार के साथ मिलेगा तो कार बच्चा पैदा होगा, समझिएगा थोड़ा। तो कहने का मतलब ये सब जो है मस्ती करने के लिए है, इसको एंजॉय करिएगा, बस ज्यादा दिमाग पे और दिल पे नहीं लीजिएगा, बुखार लग जाएगा आप लोगों को। BeOH2 देखिए क्या कर रहा है, ये OH, ये क्या है, बेस है, बेस के साथ मिलेगा तो बेरिलेट आयन बनाएगा, और एसिड के साथ मिलेगा, HCl के साथ मिलेगा तो ये क्या करेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड के बनाएगा, जिसको बोलते हैं बेरिलेट आयन क्लोराइड बनाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप इसको नोट्स आप बना सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। और आगे आते हैं जल्दी से, जल्दीबाजी में थोड़ा जितना हमने चर्चा किया थोड़ा तेजी से बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पर सर ऑक्साइड का फॉर्मेशन सिंपल है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, है ना। तो ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, MO टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, MO
सभी क्षारीय भूमि धातु एमओ प्रकार का ऑक्साइड बनाता है ना। ऑल ऑक्साइड्स आर बेसिक एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक। तो कहने का मतलब है सभी ऑक्साइड क्षारीय होता है ना। एम्फोटेरिक होता है कौन, तो बेरिलियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक होता है, बाकी ये सब क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या रहा है, बेसिसिटी बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, क्षारीयता बढ़ता है ना। तो इसका भी एग्जांपल देखिए हम करा दिए हैं। अभी हम आपको एक डेमो के तौर पर दे रहे हैं, इसको दिल पे मत लीजिएगा, नहीं दिमाग पे लीजिएगा। आगे आने वाले समय इसको डिटेल से आराम से एक एक क्लास शिक्षा दिया जाएगा, एक एक क्लास लाइन वाइज चैप्टर वाइज सब चलेगा। बस एक थोड़ा सा आपको दिखा रहे ताकि आपका नोट्स बन जाए। समझा दिया बेसिक कॉन्सेप्ट, बस एक नोट्स बन जाए जल्दीबाजी में आपका, अगर बनाना चाहें तो। बेरिलियम ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये बनाएगा, और बेरिलियम ऑक्साइड को अगर NaOH बेस के साथ मिलाएंगे तो ये बनाएगा, है ना। तो आते हैं आगे, फिर एक तेजी से एक नोट्स और दे देते हैं आपको। कहता है नाइट्राइड्स फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स, ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन डाइनाइट्रोजन। सुनिएगा इसको, सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करेंगे, है ना, मेटल क्या करेंगे, डाई नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या होगा, गर्म होगा, तो क्या बनाएगा, M3N2 बनाएगा, है ना। तो बैलेंस कर देंगे 3M। यही कह रहा है कि सभी मेटल जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल डाई नाइट्रोजन के साथ गर्म होकर क्या बनाएगा, M3N2 बनाएगा, है ना, मेटल नाइट्राइड बनाएगा। तो कहने का मतलब है, चिंता मत करिए, ऊपर लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, रोना नहीं है आप लोगों को, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया सर, नाइट्राइड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स, ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन डाई नाइट्रोजन टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स। सभी क्या करेगा, डाई नाइट्रोजन के साथ मिलकर आयनिक नाइट्राइड्स बनाएगा, M3N2 बनाएगा, है ना। लेकिन अगर बात किया जाए सर, B3N2 बीइंग कोवेलेंट इज वोलेटाइल। कहता है ये जो है ना B3N2, अब इसका भी देखिए एक्सेप्शन, इसमें यही तो होता है इनऑर्गेनिक में, एक्सेप्शन का भंडार। ये जो है ना कोवेलेंट होता है और वोलेटाइल होता है। कोवेलेंट मतलब सहसंयोजक बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, वोलेटाइल मतलब उड़नशील होता है। हीट करेंगे उड़ जाएगा हवा, मिलबेन करेगा, ससुरा दिखाएगा ढेरी सारा, और जलाइएगा उड़ जाएगा हवा में, है ना, विलीन हो जाएगा। वाइल द नाइट्राइड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, और जितना सारा एलिमेंट का नाइट्राइड्स होगा सब क्या होगा, क्रिस्टल, ये ठोस होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा। तो यहां देखिए Mg3N2, Ca3N2, Sr3N2, ये सब क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा। जबकि B3N2 क्या होगा, वोलेटाइल होगा, उड़नशील होगा और कोवेलेंट होगा। तो एक सेकंड आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं आप लोग वीडियो बड़ा उड़ा के, ठीक है। चलिए यहां से दिखा देते हैं, ठीक है, देख लिया आप लोग, फिर देखिए यहां देख लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा और अगर प्रॉब्लम हो तो यहां देख लीजिए, और बाकी बात आपको लाइन बाय लाइन देखे ही है। तो चलिए हम अभी आप लोग से ये हम कहना चाहेंगे, बहुत बच्चे का आता है सर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा जो है लाइट चेंज करिए, ये करिए, ठीक है। आप लोगों में और जो भी कमी हो सजेस्ट करिए, मुझे अच्छा लगता है अगर आप हमको सजेस्ट करते हैं, आप हमको बोलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत अपने आप में सुधार करें। तो आप जितनी मेरी कमियों को बताएंगे हम उसको और दूर करेंगे। लेकिन हाँ, ये मुझे भी लग रहा है कि लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, ये लाइट बस 1 से 2 दिन में ये भी क्लियर होने वाला है। और प्रॉब्लम मुझे आ रहा है क्या, थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको माइक अभी नहीं लिया, अभी ऐसे ही चल रहा है। तो ठीक है, सबके बारे में सोचा जा रहा है, 1 से 2 दिन 3 दिन लगेगा थोड़ा। जैसे माइक का ऑर्डर दे दिया, अभी तक आया नहीं है, माइक भी आ जाएगा, सारा चीज व्यवस्था हो जाएगा, है ना। लाइट का भी मिस्त्री से बात कर ली, वो भी हो जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगा। आपको ये तो हमने जल्दीबाजी में कुछ बताया, आपको जब हम अपना क्लास A to Z जब शुरू से बताएंगे, आपको ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में आपको मिलने वाला है। आप दिल थाम के बैठिए, धैर्य रख के बैठिए। पूरा साल 2023 में पूरा साल 11th और 12 फुल कोर्स हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। आप गांव में भी है ना, आप टेंशन मत लीजिए, 2 घंटा आपके लिए मेरे पास है, हम 2 घंटा आपके लिए रखेंगे। जो बच्चे कंपटीशन के हैं उसके लिए भी क्लास रखा गया, चिंता मत करिए, उसका भी जनरल साइंस का व्यवस्था लगा रहे हैं, ताकि आपको जनरल साइंस हमारे चैनल पर मिल जाए, आपको सीरियल वाइज, है ना, टॉपिक वाइज, जो भी आपका सिलेबस है। तो चलिए, जैसे देखिए, थैंक यू, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे दोस्त।